क्या आप बिना बड़े शब्दों के डेट के कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं? तो आप सही जगह पे आए हैं। डेट सेट गो में आपका स्वागत है, जहां हम डेट म्यूचुअल फंड्स और उससे जुड़े एक एक पहलू को डिकोड करने वाले हैं। सीखने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। क्या आप बिना मेहनत के रिलेटिवली स्टेडी रिटर्न्स चाहते हैं? बॉन्ड्स को मेहनत करने दीजिए। चलिए एक आपको ब्लूप्रिंट बताऊं। 10,000 रुपये आज निवेश करिए। कूपन रेट के हिसाब से हर साल 700 रुपये का इंटरेस्ट और मैच्योरिटी होने पे पूरे 10,000 वापस मिल सकते हैं। 3 एंटिटीज जिन्हें पैसों की जरूरत है। नंबर 1, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सबसे पंचुअल व्यक्ति के बारे में कल्पना कीजिए जिसे आपको पैसा देना है, जो कभी पेमेंट डेट मिस नहीं करता और आमतौर पे रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स ऑफर करता है। नंबर 2, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कंपनियों को ग्रो करने में मदद करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड से रिलेटिवली हायर रिटर्न्स बट थोड़ा ज़रा ज़्यादा रिस्क भी है। नंबर 3, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। लोकल प्रोजेक्ट्स जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनको फंड करता है। मीडियम रिटर्न्स ऑफर करता है जो इश्योर पर निर्भर करते हैं। एक शानदार तथ्य बताऊं, भारत में कुछ बॉन्ड्स का टेन्योर करीब करीब 40 साल है, यानी 14,600 दिन का इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट में बोले तो बॉन्ड्स का मतलब है ओरिजिनल पैसा वापस प्लस रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स। कोई जादू नहीं, सिर्फ मैथ्स। मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट तो करना चाहता हूं, लेकिन तभी डेट म्यूचुअल फंड्स ने ली एंट्री। कल्पना कीजिए आप अन्य इन्वेस्टर्स के साथ टीम बनाते हैं। एक फंड मैनेजर सारी मेहनत करता है, आपका पैसा कई बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाई करता है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स और मोर। एक शानदार तथ्य बताऊं, एक सिंगल डेट म्यूचुअल फंड में 50 से 100 बॉन्ड्स हो सकते हैं। क्यों चुने डेट म्यूचुअल फंड्स? समझे 4 रीजन। नंबर 1, छोटे अमाउंट से करें शुरुआत। नंबर 2, एक्सपर्ट्स आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। नंबर 3, कभी भी खरीदे या बेचे, जो है फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रोथ या रेगुलर इनकम ऑप्शन चुने। ये इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि स्मार्ट मनी प्लानिंग है। डेट म्यूचुअल फंड्स के 3 मुख्य कॉन्सेप्ट्स को समझें। नंबर 1, एनएवी या नेट एसेट वैल्यू। इसे स्कोरबोर्ड की तरह समझें। यह आपके फंड की वर्तमान वैल्यू दिखाता है, जो रोज ऊपर नीचे हो सकती है। हायर एनएवी यानी आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही हैं। नंबर 2, ड्यूरेशन गेम। शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स 1 साल से 3 साल, मीडियम टर्म बॉन्ड्स 3 साल से 7 साल और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स 7 साल के ऊपर। ड्यूरेशन जितनी लंबी होगी, इंटरेस्ट रेट में बदलाव का इम्पैक्ट उतना ही ज़्यादा गिरेगा। नंबर 3, क्रेडिट रेटिंग मैजिक। इसे बॉन्ड्स की रेटिंग के रूप में समझें। AAA यानी 5 स्टार, AA यानी एक अच्छा रिसॉर्ट, सिंगल A यानी बजट फ्रेंडली डेस्टिनेशन। एक प्रो टिप, बेहतर रेटिंग वाला बॉन्ड सेफर होता है लेकिन रिटर्न शायद थोड़े कम दे। एक शानदार तथ्य, सिर्फ 0.1% का इंटरेस्ट रेट में बदलाव आपके रिटर्न्स को हिला सकता है। चलिए ट्रिकी बॉन्ड टर्म्स को ज़रा आसान करते हैं। नंबर 1, स्प्रेड। इसे 2 दुकानों के दामों के अंतर को जैसा समझें। ये 2 बॉन्ड्स के यील्ड्स के बीच का गैप है। बड़ा स्प्रेड यानी ज़्यादा रिस्क और बड़ा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। नंबर 2, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। ये आपके बॉन्ड का सेंसिटिविटी मीटर। हायर ड्यूरेशन, इंटरेस्ट रेट चेंज होने पे बॉन्ड की कीमत ज़्यादा बढ़ेगी या गिरेगी। उदाहरण के लिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हाई ड्यूरेशन बॉन्ड्स की वैल्यू ज़्यादा गिरती है, जबकि लो ड्यूरेशन बॉन्ड्स की ज़रा कम। नंबर 3, यील्ड कर्व। इसे एक लाइन चार्ट की तरह समझे जो समय के साथ इंटरेस्ट रेट्स को दिखाती है। एक ऊपर की ओर स्लोप का मतलब है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए ज़्यादा रेट्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन। एक नीचे की ओर स्लोप आर्थिक मंदी का संकेत देती है। नंबर 4, इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड की कीमतें गिरती हैं, जब रेट्स गिरते हैं तो बॉन्ड्स की कीमतें बढ़ती है। याद रखें, यील्ड कर्व्स बॉन्ड मार्केट के लिए रोड मैप की तरह होते हैं। ये बताते हैं कि रेट्स कहाँ आगे जा सकते हैं। अरे, मेरे बॉन्ड्स की वैल्यू क्यों बदलती है? चलिए बॉन्ड, यील्ड और आरबीआई के जादू को डिकोड किया जाए। कल्पना करें आपके पास एक बॉन्ड है जो 5% इंटरेस्ट देता है। फिर होती है आरबीआई की एंट्री। आरबीआई का रेपो रेट, ये वो इंटरेस्ट रेट है जो बैंक आरबीआई से उधार लेने के लिए देता है। जब ये मूव होता है तो सब कुछ मूव होता है। चलिए 2 सिनेरियो से समझते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाती है, नए बॉन्ड्स 6% रिटर्न देते हैं, जबकि आपका पुराना 5% जो आकर्षण खो देता है।
जैसे पिछले साल का फ़ोन बनाम नया मॉडल। सिनेरियो 2, जब आरबीआई रेपो रेट घटाती है, नए बॉन्ड के रेट्स कम हो जाते हैं, आपका पुराना बॉन्ड ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी कीमत बढ़ जाती है। एक ये प्रो टिप याद रखिए, यील्ड्स बढ़ते हैं बॉन्ड की प्राइसेस कम होती है, यील्ड घटते हैं बॉन्ड की प्राइसेस बढ़ती है। ये एक परफेक्ट सीसॉ के जैसा है। बैंकिंग के कुछ नियम हैं जो बॉन्ड मार्केट का आकार बदल सकते हैं। CRR, कैश रिजर्व रेशो। बैंकों को अपने पैसों का एक हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। हायर CRR यानी लोन के लिए कम कैश यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना। SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बैंकों को अपने पैसों का एक निश्चित प्रतिशत गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रखना पड़ता है। हायर SLR यानी बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है, कीमतें बढ़ सकती है। एक मज़ेदार तथ्य, आमतौर पर हाई SLR गिल्ड फंड्स को मदद करता है। गिल्ड फंड्स यानी जो गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करते हैं, क्योंकि बॉन्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं। CRR का प्रभाव यह है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, जिससे लिक्विड फंड्स को रिलेटिवली बेटर रिटर्न मिल सकता है। इन्फ्लेशन ना केवल आपकी वॉलेट बल्कि आपके इन्वेस्टमेंट्स पे भी प्रभावित करता है। चलिए इसे समझते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, आरबीआई खर्च नियंत्रण करने के लिए रेपो रेट्स बढ़ा देता है, बॉन्ड की प्राइस घटती है और एनएवी नीचे आ जाती है। लेकिन लंबी अवधि में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाती हैं, जो नए इन्वेस्टर्स को आकर्षित करती है। मौजूदा बॉन्ड की कीमत धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये सुपरमार्केट में सामान की कीमतों की तरह है। इन्फ्लेशन के दौरान छूट गायब हो जाती है, लेकिन मांग घटने पे सेल फिर वापस आ जाती है। फंड मैनेजर की रणनीति होती है कि पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन छोटा रखें ताकि सेंसिटिविटी कम हो। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स को प्राथमिकता दें जो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। अनिश्चित समय में सुरक्षित हाई रेटेड बॉन्ड्स पे नज़र रखें। एक आप लोगों के लिए एक प्रो टिप, WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इन्फ्लेशन मैट्रिक्स पे नज़र रखें। ये इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जाएंगे इसका संकेत दे सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट और आपके पैसों पे क्या असर होता है, चलिए समझते हैं। जब सरकार अपने पैसों से ज़्यादा खर्च करती है तो उसे उधार लेना पड़ता है। कैसे? बॉन्ड्स के जरिए। तो फिर क्या होता है? मार्केट में और ज़्यादा बॉन्ड्स आते हैं। जैसे एक फल की दुकान पे ज़्यादा सेब रख दिए आपने, मौजूदा बॉन्ड्स की कीमत एडजस्ट होती है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं ताकि खरीदार आकर्षित हो सके। डेट फंड्स का प्रभाव यह है कि जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, सरकार ज़्यादा उधार लेती है, बॉन्ड पर यील्ड्स यानी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाता है, बॉन्ड्स की कीमत घट जाती है, जिससे फंड का एनएवी प्रभावित हो सकता है। ये याद रखिए आप, नए इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर रिटर्न मिलता है क्योंकि बॉन्ड हाई यील्ड्स ऑफर करते हैं। हाई फिस्कल डेफिसिट में स्मार्ट मूव्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में निवेश करें, वे गिरते बॉन्ड प्राइस से कम प्रभावित होते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करें, वे ज़्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं। मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड वाले क्वालिटी फंड्स पे फोकस करिए। ये रही आपकी डेट म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट गाइड। परफेक्ट डेट फंड चुनने के लिए 3 आसान सवाल पूछें। आपके पास कितना समय है? 6 महीने से 1 साल यानी लिक्विड फंड्स, 1 साल से 3 साल यानी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, और अगर 7 साल से ज़्यादा निवेश करना है तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। सवाल नंबर 2, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? लो रिस्क तो गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स, मॉडरेट रिस्क तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, और अगर हाई रिस्क तो क्रेडिट रिस्क फंड्स। नंबर 3, क्या आपको रेगुलर इनकम चाहिए? अपना स्टाइल चुनें। ग्रोथ ऑप्शन यानी समय के साथ आपका पैसा बढ़ सकता है, डिविडेंड ऑप्शन रेगुलर पेआउट्स का आनंद लें। यह आपकी ज़रूरतों को आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ अलाइन करने की बात है। चलिए बॉन्ड फंड के ज़रा रिस्क को समझते हैं, वो रिस्क जो कहीं ना कहीं छुपे हुए होते हैं। नंबर 1, इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, बॉन्ड की प्राइस गिरती है। लंबी अवधि वाले बॉन्ड्स रोलर कोस्टर की तरह होते हैं, ये रेट चेंजेस के साथ ज़्यादा स्विंग करते हैं। नंबर 2, क्रेडिट रिस्क। लोअर रेटेड बॉन्ड्स हाई रिटर्न तो देते हैं, लेकिन वो ज़्यादा रिस्की भी होते हैं। ये 5 स्टार होटल और बजट लॉज में चुनने जैसे वाली बात है। नंबर 3, लिक्विडिटी रिस्क। क्या आप जल्दी बाहर निकल सकते हैं? कुछ बॉन्ड्स आसानी से ट्रेडेबल नहीं होते, इसे लंबी चेकआउट लाइन की तरह समझें। नंबर 4, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। जब एक बॉन्ड मैच्योर हो जाता है तो आपको इसे कम रेट्स पर री इन्वेस्ट करना पड़ता है।
सबसे सेफ फंड्स को भी परफॉर्म करने में समय लगता है। धैर्य रखिए, रिटर्न्स आएंगे। ग्लोबल मार्केट्स का प्रभाव। डेट फंड सिर्फ लोकल इवेंट से प्रभावित नहीं होते, दुनिया का भी असर पड़ता है। नंबर 1, यूएस इंटरेस्ट रेट्स। जब यूएस फेडरल रिजर्व रेट्स बदलता है, ग्लोबल फंड्स रेट एडजस्ट करते हैं। भारत के बॉन्ड मार्केट पे भी इसका रिपल इफेक्ट महसूस होता है। नंबर 2, डॉलर स्ट्रेंथ। मजबूत डॉलर विदेशी पैसा भारत से खींच लेता है, जिससे बॉन्ड प्राइस प्रभावित होते हैं। करेंसी ट्रेंड्स पे भी नजर रखें, ये मायने रखते हैं। नंबर 3, तेल की कीमतें। बढ़ी तेल की कीमतें इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं, जो अक्सर रेट हाइक की ओर ले जाता है। गिरती कीमतें इन्फ्लेशन कम करती है, जिससे बॉन्ड प्राइसेस को मदद मिलता है। एक सच्चाई जान लीजिए, ग्लोबल मार्केट्स पजल के टुकड़ों की तरह है। हर मूव बड़े बड़े चित्र को प्रभावित कर सकता है। क्या आपने सोचा है कि आपके डेट फंड का एनएवी कैसे बदलता है? नंबर 1, इंटरेस्ट इनकम। बॉन्ड्स रोज इंटरेस्ट कमाते हैं, जो फंड में रिलेटिवली स्टडी वैल्यू जोड़ता है। इसे पानी की एक बाल्टी में गिरते हुए बूंदों की तरह समझें। नंबर 2, बॉन्ड प्राइस मूवमेंट। मार्केट कंडीशंस के साथ बॉन्ड प्राइस बदलती है। डेली मार्क टू मार्केट एनएवी एडजस्ट करता है। नंबर 3, नई इन्वेस्टमेंट। फंड में आने वाला नया पैसा इसकी साइज बढ़ाता है। नंबर 4, एक्सपेंसेस घटाए जाते हैं। फंड मैनेजमेंट, फीस और अन्य लागतें रोजाना ट्रिम की जाती हैं। एक प्रो टिप जान लीजिए, डेली एनएवी चेंजेस के बारे में मत सोचिए, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पे ध्यान दीजिए। डेट फंड फैक्टशीट पढ़ना। आज आपको बताएंगे डेट फंड फैक्टशीट में 5 मुख्य पॉइंट्स को कैसे डिकोड करें। नंबर 1, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या AUM। टोटल मार्केट वैल्यू को दर्शाता है, जो किसी फंड के अंदर मौजूद सभी सिक्योरिटीज की होती है। ये मार्केट परफॉर्मेंस, न्यू इन्वेस्टमेंट्स और रिडेम्पशंस के आधार पे फ्लक्चुएट करता है। नंबर 2, पोर्टफोलियो यील्ड टू मैच्योरिटी। आपका रिटर्न्स कंपास ये दिखाता है कि अगर आप मैच्योरिटी तक फंड होल्ड करते हैं तो क्या संभावित रिटर्न मिल सकता है। नंबर 3, एवरेज मैच्योरिटी। ये आपको फंड में बॉन्ड्स में औसत मैच्योरिटी टाइम की जानकारी देता है। लंबी मैच्योरिटी का मतलब ज़्यादा रिटर्न्स हो सकता है, लेकिन ज़्यादा प्राइस मूवमेंट भी होगा। नंबर 4, क्रेडिट क्वालिटी। AAA रेटेड बॉन्ड्स मतलब अधिकतम सुरक्षा, इसके बाद AA और सिंगल A। रिस्क को समझने के लिए टॉप होल्डिंग्स की जांच करें। नंबर 5, एक्सपेंस रेशियो। फंड को चलाने का वार्षिक लागत। लोअर एक्सपेंस यानी आपके पॉकेट में ज़्यादा रिटर्न। हमेशा डिटेल्स पढ़ें, ये आपकी इन्वेस्टमेंट गाइड बुक है। चलिए बॉन्ड मार्केट के शब्दों को डिकोड किया जाए। नंबर 1, कूपन रेट। आपके बॉन्ड पर फिक्स्ड वार्षिक इंटरेस्ट। उदाहरण के लिए 7% कूपन 10,000 रुपये पे मतलब 700 रुपये वार्षिक इंटरेस्ट। नंबर 2, फेस वैल्यू। ये वह मूल राशि है जो आपने उधार दी थी, जो मैच्योरिटी पर आपको वापस मिल सकती है। इसे बॉन्ड के प्राइस टैग के बारे में सोचें। नंबर 3, मैच्योरिटी। वो तारीख जब आपका बॉन्ड खत्म हो जाता है और फेस वैल्यू वापस मिलती है। ये 1 महीने से लेकर 40 साल तक कुछ भी हो सकता है। नंबर 4, यील्ड टू मैच्योरिटी। कुल रिटर्न्स जो आप कमाएंगे सभी पेमेंट्स, इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। यह आपके बॉन्ड की पूरी क्षमता का रोड मैप है। फंड परफॉर्मेंस का विश्लेषण। रिटर्न्स सिर्फ शुरुआत है। एक फंड की असली परफॉर्मेंस समझने के लिए गहराई से देखें रोलिंग रिटर्न्स। इसे कई क्रिकेट मैच देखने जैसा सोचे, ना कि सिर्फ बेस्ट मैच। अलग अलग टाइम फ्रेम में परफॉर्मेंस चेक करें ताकि पूरी तस्वीर मिल सके। नंबर 2, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। अपने लिए गए रिस्क के बदले कितना रिटर्न्स हासिल किया आपने। जैसे 2 बल्लेबाजों में से एक चुनना, एक जो ज़्यादा रन बनाता है लेकिन बड़े रिस्क लेता है, जबकि दूसरा रिलेटिवली स्टेडी और एफिशिएंट है। कैटेगरी कंपैरिजन। अपने फंड को उसी लीग के अलग फंड से तुलना करें। 1, 3, 5, 7 अलग अलग वर्षों में परफॉर्मेंस चेक करें। कंसिस्टेंसी मीटर। क्या फंड भरोसेमंद परफॉर्मर है या सिर्फ एक बार चमका। मंथली ट्रैक रिकॉर्ड्स उसकी स्थिरता बताते हैं। याद रखें, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी फ्लैशी और शॉर्ट टर्म रिटर्न से ज़्यादा मायने रखती है। चलिए आज सही डेट फंड चुनना जाने। फंड्स को ऐसे ना चुने जैसे आप रैंडम रील्स बिंच करते हैं। इसका भी एक सिस्टम है। नंबर 1, टाइमलाइन मैच। अपनी इन्वेस्टमेंट अवधि को फंड की ड्यूरेशन के साथ अलाइन करें। 3 महीने के लिए लिक्विड फंड चुनें जो आपका इमरजेंसी का साथी होगा। 6 महीने के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स जो रिलेटिवली स्टेबल और फ्लेक्सिबल है। 1 साल के ऊपर शॉर्ट या मीडियम ड्यूरेशन फंड्स और 7 साल के ऊपर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स जो लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण करने में मदद करेंगे। नंबर 2,
रिस्क चेक, अपने कंफर्ट जोन के साथ रिस्क को मिलाएं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो रिलेटिवली सेफ है। मॉडरेट रिस्क तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो रिलेटिवली स्टेबल, जिसमें थोड़ा सा ज़रा रिस्क ज़्यादा होता है। और अगर आप बोल्ड है तो क्रेडिट रिस्क फंड्स, यानी जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने की संभावना। नंबर 3, ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 3 वर्षों के रिटर्न्स की समीक्षा करें। रिटर्न्स बनाम कैटेगरी एवरेज, उन रिटर्न्स के लिए लिया गया आपने कितना रिस्क है। फंड मैनेजर का इतिहास, कौन गाड़ी चला रहा है। नंबर 4, फंड हाउस, फंड के पीछे की टीम को चेक करें। अनुभव, फंड साइज, विश्वसनीयता मायने रखती है। और लास्ट, कॉस्ट चेक, लोअर एक्सपेंस रेशो मतलब आपके पॉकेट में ज़्यादा रिटर्न्स। चलिए एक प्रो टिप के साथ खत्म करते हैं। बड़ा फंड हमेशा बेहतर नहीं होता, अपनी ज़रूरतों के आधार पर चुने, ना कि सिर्फ साइज को देखकर। चलिए एडवांस बॉन्ड टर्म्स को आसान बनाएं, उन शब्दों को सरल करते हैं जो बॉन्ड्स को ज़रा जटिल कर देते हैं। नंबर 1, रेपो रेट, ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को उधार देता है। इसे मार्केट का थर्मोस्टैट समझे। आरबीआई इसका इस्तेमाल करके लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। नंबर 2, फ्लोटिंग रेट, ऐसे बॉन्ड्स जिनका इंटरेस्ट रेट मार्केट के अनुसार बदलता है। नंबर 3, जीरो कूपन बॉन्ड, कोई रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं, आप इसे डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं और मैच्योरिटी पे ज्यादा राशि पा सकते हैं। ये बीज बोने और एक बड़े पेड़ का इंतजार करने जैसा है। नंबर 4, कॉल ऑप्शन, ऐसे बॉन्ड्स जो इशुअर को मैच्योरिटी से पहले रीपेमेंट करने की अनुमति देते हैं। इशुअर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन आपको फाइन प्रिंट जानने की जरूरत है। इन टर्म्स को समझे और आप बॉन्ड मार्केट में प्रो बनने के काफी करीब आ जाते हैं। इन्फ्लेशन चुपचाप आपके रिटर्न्स को कम कर सकते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। इन्फ्लेशन अगर 5 से 6% है और फंड का रिटर्न 7 से 8%, आपका रियल रिटर्न सिर्फ 1 से 2% होता है। इन्फ्लेशन के लिए स्मार्ट फंड पिक्स, फ्लोटिंग रेट फंड्स रेट्स बढ़ने पे एडजस्ट होते हैं। डायनामिक बॉन्ड फंड्स रेट चेंजेस के साथ एडजस्ट करते हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स चमकते हैं, वे गिरते बॉन्ड प्राइस से कम प्रभावित होते हैं। फ्लेक्सिबल रहें और आर्थिक संकेतों पे नजर रखें। ध्यान में रखने के लिए ये 3 इंडिकेटर्स पे नजर रखें। नंबर 1, आरबीआई की घोषणाएं। नंबर 2, तेल की कीमतों का ट्रेंड। नंबर 3, सीपीआई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन समझ के इन्वेस्टमेंट्स में एक कदम आगे रखा जा सकता है। मार्केट के हर फेज में डेट फंड्स अलग अलग तरह बिहेव करते हैं। चलिए ऐसे समझते हैं। नंबर 1, बढ़ते रेट्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स चुने, ये रेट हाइक के प्रति कम सेंसिटिव होते हैं। फ्लोटिंग रेट फंड्स बढ़ते हैं, इंटरेस्ट रेट से फायदा उठाते हैं। नंबर 2, गिरते रेट्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि बॉन्ड प्राइसेस बढ़ती हैं। गिल्ट फंड्स यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस फेज के स्टार्स होते हैं। जब रेट स्थिर होते हैं, एक्यूरल स्ट्रेटेजी सबसे बेहतर काम करती है। ऐसे फंड्स पे ध्यान दें जो स्टेडी इंटरेस्ट कमाते हैं। क्रेडिट रेटिंग्स पर करीब से नजर रखें। एक मार्केट का सच समझ लीजिए, हर साइकिल के लिए अपनी रणनीति को ट्यून करें ताकि बेहतर रिटर्न्स मिलने की पॉसिबिलिटी हो। डेट फंड्स में निवेश के लिए इन एक्सपर्ट स्ट्रेटेजीज को अपनाएं। नंबर 1, एग्जिट प्लान, इन्वेस्ट करने से पहले अपना लक्ष्य परिभाषित करें, जाने कब रिडीम करना है और आपका टारगेट रिटर्न क्या है। नंबर 2, रिव्यू शेड्यूल, मासिक, तिमाही, वार्षिक, हर तरीके से देखिए कि आपका रिटर्न क्या आ रहा है। अपनी रणनीति को मार्केट ट्रेंड से अलाइन करें। नंबर 3, फ्लैग्स पे नजर रखें। रेड फ्लैग्स में एयूएम में अचानक गिरावट, फंड मैनेजर में बदलाव, ग्रीन लाइट्स, रिलेटिवली स्टेडी रिटर्न्स, क्लियर कम्युनिकेशन और स्टेबल फंड मैनेजमेंट पे ध्यान दें। नंबर 5, सुरक्षा पहले, आपात स्थितियों के लिए लिक्विड फंड्स तैयार रखें, सारा पैसा ब्लॉक ना करें। एक एक्सपर्ट सीक्रेट, ये सिर्फ रिटर्न्स के बारे में नहीं, ये डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के बारे में है। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होता है डेट सेट गो का हमारा पहला अध्याय। An investor education and awareness initiative by Bandhan Mutual Fund. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।